तो सभी को नमस्कार। आपको अपने चैनल पर हम स्वागत करते हैं। और आज का वीडियो सिर्फ आज का वीडियो नहीं है, ये संपूर्ण कंप्यूटर का वीडियो है जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन और टॉपिक देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके सारे जितने टॉपिक मैं बनाऊंगा वो सब ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें कुल मिलाकर 11 टॉपिक दिए गए हैं और 11 टॉपिक मतलब संपूर्ण कंप्यूटर का समझ लो सिलेबस पूरा हो जाएगा। फिर कहीं से एक भी क्वेश्चन आपको अदरवाइज़ देखने को एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। और इसमें हम कंप्यूटर के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दिल्ली पुलिस या अदर एग्ज़ाम में, तो वो सब भी पहले थ्योरी होगा, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। तो ये संपूर्ण कंप्यूटर का मतलब पहला वीडियो है और आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और पूरा कंप्यूटर कोर्स फ्री में लाभ उठाएं। तो यूट्यूब पर मतलब पहली बार संपूर्ण कंप्यूटर का और सिंपल वे में और सारा का सारा एक भी क्वेश्चन और एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो शुरू करते हैं। पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले हम विषय सूची जान लेते हैं कि इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ कंप्यूटर जो है एक वीडियो का टॉपिक तो है नहीं, तो आपको लंबा वीडियो मिलेगा। तो आप मतलब तैयार रहें कि हमें कंप्यूटर ख़त्म करना है। तो विषय सूची जान लेते हैं। कंप्यूटर का इतिहास एवं मूलभूत अवधारणाएं। कंप्यूटर का फर्स्ट टॉपिक रहेगा कंप्यूटर का इतिहास एवं मूलभूत अवधारणाएं। सेकंड, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। थर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम एवं बेसिक ऑफ विंडोज़। 4, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। 5, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। 6, ईमेल। कंप्यूटर कम्युनिकेशन एवं नेटवर्क। इंटरनेट, ई कॉमर्स एवं बैंकिंग। शॉर्टकट कीज़। 10th, कंप्यूटर शब्दावली। 11, साइबर सुरक्षा, मैलवेयर एवं एंटीवायरस। तो इतने टॉपिक हम संपूर्ण कंप्यूटर कोर्स में ख़त्म करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। कंप्यूटर का इतिहास एवं मूलभूत अवधारणाएं, टॉपिक नंबर 1। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाले जितने भी कंप्यूटर एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी हुआ, रेलवेज हुआ और स्टेट एग्ज़ाम हुआ, दिल्ली पुलिस है, इसमें कंप्यूटर का मतलब ज़्यादा वेटेज रहता है। जो 4-5 क्वेश्चन छूट जाते हैं वो बच्चों का इसी टॉपिक से छूट जाते हैं, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, लोग इसे करवाते ही नहीं है। वही जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री करवाने के बाद, स्टैटिक करवाने के बाद छोड़ देते। कंप्यूटर को कोई छूता ही नहीं। तो आज से हम शुरू करते हैं कंप्यूटर टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं। कंप्यूटर शब्द लैटिन के कंप्यूट शब्द से बना है। कंप्यूट शब्द का अर्थ गणना करना होता है, इसीलिए कंप्यूटर को गणक कहते हैं। संगणक वह इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर उपकरण है जिसका प्रयोग जटिल एवं सूक्ष्म गणना के लिए किया जाता है। गणना करने वाले व्यक्ति या यंत्र को गणक कहते हैं। कंप्यूटर शब्द का पहला प्रयोग ब्रिटिश गणितज्ञ रिचर्ड सॉब्र ने 1613 में किया था। तो गणक का कंप्यूटर शब्द का जो पहला प्रयोग है वो ब्रिटिश गणितज्ञ रिचर्ड सॉब्र ने 1613 में किया था। इम्पोर्टेंट, ये 1613 और गणितज्ञ ब्रिटिश के गणितज्ञ थे रिचर्ड सॉब्र। ठीक, कंप्यूटर शब्द का प्रयोग उन्होंने गणना करने वाले व्यक्ति के लिए किया था। तो कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक ऐसा स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गणितीय प्लस माइनस, गुणा भाग व तार्किक जैसे ये सब गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तकनीकी रूप से कंप्यूटर शब्द की कोई फुल फॉर्म नहीं होती है। जो
हम सब जानते हैं या बहुत अन्य जैसे सब लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म बताओ, तो वैसे कंप्यूटर का फुल फॉर्म नहीं होता है। कंप्यूटर की एक काल्पनिक फुल फॉर्म होती है जो प्रचलित है, आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। जैसे सी से होता कॉमन मतलब सामान्य, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिकुलरली विशेष रूप से, यू से यूज्ड फॉर, टी से टेक्नोलॉजिकल तकनीकी युक्त, और आर से रिसर्च। आर से रिसर्च, पर ई से एजुकेशनल मतलब शैक्षिक। कंप्यूटर एक डिवाइस है जो मानव निर्देशों के अनुसार डेटा को प्रोसेस करता है और उसे आउटपुट में प्रस्तुत करता है। और ये सब उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बाकी ये सब थोड़ा ओवरव्यू लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कंप्लीट पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर के आविष्कारक जनक पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। एक गणितज्ञ, दार्शनिक, प्रोफेसर व आविष्कारक थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1791 में लंदन इंग्लैंड में हुआ था। और 1613 में कंप्यूटर का जो पहला शब्द था सॉफ्टवेयर, उन्होंने मतलब 1613 में किया था। बाकी ये कंप्यूटर के आविष्कारक के रूप में चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। तथा इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1871 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई। इनकी धर्मपत्नी का नाम जॉर्जियाना व्हाइटमोर था। चार्ल्स बेबेज का सबसे प्रसिद्ध और पहला डिज़ाइन डिफरेंस इंजन था, जिसे 1822 में प्रस्तुत किया। तो चार्ल्स बेबेज का सबसे प्रसिद्ध पहला डिज़ाइन डिफरेंस इंजन था, जिसे 1822 में प्रस्तुत किया। इनका दूसरा महत्वपूर्ण डिज़ाइन एनालिटिकल इंजन था, जिसे इन्होंने 1833 में प्रस्तुत किया था। का दूसरा जो डिज़ाइन एनालिटिकल इंजन था, पहला डिज़ाइन डिफरेंस इंजन था, दूसरा डिज़ाइन एनालिटिक इंजन था। तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के सिद्धांत को स्थापित किया, इसीलिए उन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। पूरा जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। तो आप धीरे धीरे अगर इस कंप्यूटर वीडियो में अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। शुरू के 2-4 मिनट आपको थोड़ा दिक्कत होगी, पर अगर आप लगे रहेंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा। कंप्यूटर का पिता तो आपने सुन लिया, पर कंप्यूटर की माता भी एक होती हैं। कंप्यूटर की माता लेडी अगस्टा अड्डा लवलेस का जन्म 10 दिसंबर 1815 तथा इनकी मृत्यु 27 नवंबर 1852 में हुई। और इनको पहली महिला कंप्यूटर प्रोग्रामर तथा प्रोग्रामिंग की माता के रूप में भी जाना जाता है। तो आप माता को भी देख लिए, पिता को भी देख लिए कंप्यूटर के। तो अब अड्डा लवलेस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो अड्डा लवलेस ने एनालिटिकल इंजन में पहला प्रोग्राम डाला था। इन्हें 2 अंकों की संख्या प्रणाली बाइनरी प्रणाली का आविष्कार का श्रेय भी है। मतलब जो बाइनरी प्रणाली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंप्यूटर में, बाइनरी प्रणाली, तो वो श्रेय जो है आविष्कार का श्रेय वो अड्डा लवलेस को जाता है। तो आप जान गए होंगे इनको माता भी कहा जाता है। अड्डा लवलेस की मुलाकात चार्ल्स बेबेज से 1833 में हुई। चार्ल्स बेबेज से 1833 हुई और उस समय बेबेज ने अपने प्रसिद्ध एनालिटिकल इंजन पर काम शुरू किया था। मतलब जो पहला इनका एनालिटिकल इंजन था उस पर काम शुरू किया। बेबेज ने अड्डा को उनके विचारों से गहरा रुचि रखते हुए देखकर उन्हें अपना काम करने में शामिल कर लिया गया। 1842 में अड्डा लवलेस ने चार्ल्स बेबेज के एनालिटिकल इंजन के लिए पहला एल्गोरिदम लिखा। ठीक, तो आप धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप पूरा कंप्यूटर कोर्स कर लिए। कंप्यूटर साक्षरता दिवस
थोड़ा स्टैटिक पोर्शन भी जानते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस को पहली बार भारत में 2001 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIT द्वारा मनाया गया था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य परिवर्तनशील विश्व के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना तथा टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाज का नींव का निर्माण करना होता है। ठीक, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2024 की थीम थी एम्पावरिंग जेनरेशन थ्रू डिजिटल लिटरेसी है। ठीक, तो एक मैंने पूरा कर लिया। अब आप आ जाइए कंप्यूटर का इतिहास थोड़ा सा जानते हैं। कंप्यूटर का इतिहास अबेकस, इसमें तार, वायर और गोलाकार मनके, बीट्स, प्लास्टिक या धातु के जो अंक की गणना, जो मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग करने हेतु प्रयुक्त होते हैं, इसे गिनतारा गिनती या फ्रेम नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार होता है, गिनतारा बिंदी या फ्रेम के अनुसार माना जाता है, इस तरह मतलब जोड़ा जाता है। यह शिक्षण सहायक उपकरण खासकर दृष्टिहीन जो प्राथमिक स्तर के बच्चों को संख्या का ज्ञान देने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। जैसे 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, इस प्रकार मतलब जो खासकर दृष्टिहीन उनको दिया जाता है। अबेकस का आविष्कार आज से लगभग 250 से 3000 वर्ष पूर्व चीन में हुआ था। ठीक, चीन में हुआ था। यह संसार का पहला गणना यंत्र है। अबेकस का सर्वप्रथम प्रयोग प्राचीन बेबीलोन में हुआ था, प्राचीन बेबीलोन में हुआ था। आज भी इसका प्रयोग चीन, जापान जैसे देशों में किया जाता है। आधुनिक अबेकस का आविष्कार टिम क्रेमर ने किया। चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी होता है, जो आगे हमें फ़ायदा देता है। नेपियर बोन्स यह दूसरा गणना यंत्र है जिसका आविष्कार स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर ने 1617 में ईस्वी में किया था। इस तरह गणना किया जाता था, 1 0 2 0 3 0, इस प्रकार किया गया था। पहले बिंदी के द्वारा किया गया था 2500 पूर्व में, ईसा पूर्व में, फिर 1617 में इस प्रकार गणना किया गया नेपियर बोन्स के द्वारा। यह आयताकार छड़ के सेट में हाथी दांत या लकड़ी और धातु से निर्मित था। मतलब यह हाथी के दांत में और लकड़ी के धातु से निर्मित था। मैनुअल रूप से संचालित गणना उपकरण गुणा भाग हेतु उपयोग किया जाता था, गुणा भाग हेतु उपयोग किया जाता था। पास्कलाइन फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ या घटा सकता था, इसीलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। ये जो मशीन है पास्कलाइन, या फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने कंप्यूटर बना है, पर ये बना कैसे है इसे समझने में मतलब देखो कितना मेहनत लगा होगा बनाने में। पहले किस प्रकार गुणा भाग, आज हम मोबाइल में भी कैलकुलेट कर देते हैं, 200 गुणे 400 तुरंत आ जाता, पर पहले एडिशन मशीन किस प्रकार होता था। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार किया। यह केवल जोड़ व घटा सकता था, इसीलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था, इसीलिए पहला यांत्रिक कैलकुलेटर भी कहा जाता है। यह मशीन घड़ी की ओडोमीटर के सिद्धांत पर कार्य करती थी। ठीक भैया। डिफरेंस इंजन ब्रिटिश गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने 1822 ईस्वी में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया, जो भाप से चलता था तथा गणनाएं कर सकता था। ये भाप के माध्यम से डिफरेंस इंजन जो गणनाएं करता था, मतलब इसको किस प्रकार बनाया गया, मतलब भाप के द्वारा ये मतलब गणना करता था। वहाँ कुछ होता रहा होगा, डालो। और 1800 चार्ल्स बेबेज, गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज थे, ब्रिटिश। विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिकल इंजन। वर्ष 1833 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का विकसित रूप से एनालिटिकल इंजन तैयार किया, जिसे पहला यांत्रिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसीलिए 1833 में इसीलिए डाटा इनपुट आउटपुट के पंच कार्ड का प्रयोग किया गया था, मतलब इस तरह बन गया था। पहला यांत्रिक कंप्यूटर विश्लेषणात्मक इंजन, एनालिटिकल इंजन था। होलोरिथ जनगणना सारणी, होलोरिथ सेंसस टेबुलेटर।
अमेरिकी गणितज्ञ हरमन होलोरिथ ने, अमेरिकी गणितज्ञ हरमन होलो, ये जितना थे सब एक गणितज्ञ थे, क्योंकि कंप्यूटर जो आविष्कारक है वो गणितज्ञ से ही पूरा उसका कैलकुलेशन का काम ही है। तो होलोरिथ ने 1889 ईस्वी में विद्युत द्वारा चलित होलोरिथ सेंसस टेबुलेटर का आविष्कार किया, जो कम समय में जनगणना के डाटा को संसाधित कर हेतु प्रयुक्त किया, मतलब करंट के द्वारा ये गणना करने लगा। इसे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल पंच कार्ड मशीन के रूप में जाना गया, जिससे पंच कार्ड पर स्टोर किए गए डाटा को पढ़ने में पंच कार्ड रीडर प्रयुक्त होता है। आ जाओ, तो ये ABC क्या है? ABC क्या है? अटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर। ये ABC मतलब अटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर ये होता है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन विसेंट एटानसॉफ ने 1900 मतलब ये एक वैज्ञानिक का नाम है, एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर। 1942 ईस्वी में ABC कंप्यूटर विकसित किया, जिसमें इस प्रकार था, और इसमें आंतरिक लॉजिक हेतु वैक्यूम ट्यूब से हुआ संचयन हेतु कैपेसिटर्स प्रयुक्त किए गए। ठीक, सबसे पहला स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो एक साथ अनेक समीकरण को समाधान करने में प्रयुक्त हुआ, मतलब कुछ जल्दी मतलब और एक से ज़्यादा कैलकुलेटिव मतलब करने लगा, जो ये था ABC एटानस ऑफ बेरी कंप्यूटर, मतलब उस समय का काफ़ी ये प्रभावशाली था। मार्क 1 कंप्यूटर। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर 1937 ईस्वी से शुरू तथा 1944 ईस्वी में पूर्ण हुआ। IBM के सहयोग तथा हार्वर्ड एचन के निर्देश में मार्क 1 विकसित हुआ, मतलब ये IBM के ही था। हार्वर्ड एचन के निर्देश में मार्क फर्स्ट विकसित हुआ। मार्क फर्स्ट का आधिकारिक नाम ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोलर था। मार्क 1 का कैलकुलेशन था। हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ने इसका नाम बदलकर मार्क फर्स्ट रखा। यह 6 सेकंड में गणना और 12 सेकंड में भाग करने में सक्षम था, मतलब ये उस समय का काफ़ी ज़्यादा। 1 सेकंड में गुणा और 6 सेकंड में मतलब या 6 सेकंड में गुणा और 12 सेकंड में भाग करने में सक्षम था, चाहे जितना बड़ा भाग दे दो। विश्व में प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र मार्क फर्स्ट था, मतलब पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक मार्क फर्स्ट था। ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेट एंड कंप्यूटर, ये फुल फॉर्म है इसका। ENIAC का आविष्कारक 1946 में JP एकर्ट एंड जॉन मौचली ने किया था। जॉन मौचली को तो आप जानते होंगे। इस प्रकार कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इस प्रकार था। यह पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। EINAC संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना हेतु प्रयुक्त तोपखाने की फायरिंग टेबल को कैलकुलेट करता था, मतलब उस समय ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा होगा 1946 में। ENIAC 1 सेकंड में 5000 से अधिक कैलकुलेशन कर सकता था, जो उस समय तक आविष्कार किए गए किसी भी उपकरण से 1000 गुना अधिक तेज। इसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। INIAC प्रोग्राम के लिए स्टोरेज नहीं था। कंप्यूटर के आधुनिक युग की शुरुआत 1946 से ही मानी जाती है। जो ये आई है ENIAC, इसी से ही कंप्यूटर के आधुनिक युग की शुरुआत 1946 से मानी जाती है। अलान मैथेसन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। जो अलान मैथेसन ट्यूरिंग, इन्हें ही आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। मतलब चार्ल्स बेबेज को मतलब कंप्यूटर का जनक और आधुनिक कंप्यूटर का जनक अलान ट्यूरिंग को माना जाता है। कंप्यूटर साइंस के पिता अलान ट्यूरिंग को कहा जाता है। कंप्यूटर साइंस के पिता, कंप्यूटर को पिता तो चार्ल्स बेबेज को, पर कंप्यूटर साइंस के पिता अलान ट्यूरिंग को कहा जाता है। और माता जो थी वो अडा लवलेस थी। कंप्यूटर साइंस के पिता अलान ट्यूरिंग को माना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग ने किया था।
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का। इन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया था। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। 1944 से 1948 डॉक्टर वान न्यूमैन JP इकर्ट ने बनाया। EDVAC जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था वो 1944 से 1948 में डॉक्टर वान न्यूमैन JP इकर्ट ने बनाया। EDVAC में स्टोरेज की क्षमता अब आ गई थी, मतलब जो गणना करता था वो स्टोर भी करने लगा था। अभी तक गणने में स्टोर नहीं था। EDVAC वो बता देता था कि हाँ इतना है, फिर दूसरा करो तो डिलीट हो जाए, लेकिन अब इसमें स्टोरेज की भी वो आ गई थी। EDVAC 1952 में विकसित पहला संग्राहित प्रोग्राम था, मतलब पहला समझ लो संग्राहित प्रोग्राम था। 1952 में। नोट: आधुनिक कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान डॉक्टर वान न्यूमैन का है, मतलब इन्हीं का है। अब ये स्टोरेज ले आए तो फिर भाई योगदान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इन्हें डाटा और अनुदेश का बाइनरी प्रणाली में 0-1 में संग्रहित करने का श्रेय दिया जाता है। मतलब एक बाइनरी बहुत बड़ी बात होती है। तो EDCAC इलेक्ट्रॉनिक डिलाई स्टोरेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेटर। EDCAC का आविष्कार मैरिस विल्कस ने 1949 में किया, ठीक। 1949 में ये जो EDSAS है, जैसे ये EDBAS आया था, EDSAS आया था, यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। तो मतलब यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। मेमोरी में निर्देश डाटा स्टोर करने की क्षमता थी, मतलब इसमें भी मेमोरी डाटा सेव करने की क्षमता थी, ठीक है। अब उसके बाद आया, आपको ये सब कम समझ में आ रहा होगा, पर आप अगर दोबारा वीडियो देख लेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा। ये सब होता है कंप्यूटर की बेसिक स्ट्रक्चर की। कंप्यूटर का निर्माण सही ढंग से जो हम चला रहे हैं, कितना मेहनत लगा था और क्या क्या लगा था। आप इसे याद मत करिए, समझिए कि कैसे बनाया गया था। तो आप इसे अगर याद करेंगे तो फिर दिक्कत रहेगा। अगर आप इसे पढ़ते जाइए, बस जो समझ में आए, जो समझिए, ना समझ में आए वो सिर्फ इधर पढ़ते जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम बनता है, आगे क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। तो IBAC फर्स्ट यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। जो IBAC फर्स्ट वर्ष 1951 में जॉन मचौली और जॉन प्रियर इकर्ट ने बनाया। यह प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था। मतलब इस प्रकार सोच लो किस प्रकार था और किस प्रकार बन गया। पहले कहाँ कहाँ भाप से बनता था, लकड़ियों से, दांतों से, एलिफेंटों के, अब किस प्रकार बनने लगा। फिर उसके बाद आई IBM 650 कंप्यूटर। IBM 650 कंप्यूटर मैग्नेटिक ड्रम डाटा प्रोसेसिंग मशीन एक प्रारंभिक डिजिटल कंप्यूटर है। इसे IBM कंपनी के द्वारा 1953 में विकसित किया गया, ठीक है। 1953 में विकसित किया गया। यह इनपुट आउट यूनिट अल्फ़ाबेटिकली एंड स्पेशल कैरेक्टर को 2 अंकीय डेसिमल कोड में परिवर्तित करता था। मतलब यहीं से कोडिंग चालू हो गई थी। IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सब तो अब जानते हुए होंगे। IC तो अभी मतलब देखे होंगे। 1958 ईस्वी में जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइस ने आविष्कार किया। IC के आधार पर ज़्यादा क्षमता वाली मेमोरी और हाई स्पीड के कंप्यूटर की नींव पड़ी। मतलब यहीं से ही समझ लो कंप्यूटर हो गया। इसे IC चिप, माइक्रो चिप भी कहा जाता है। IC एक सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी छोटी चिप होती है। इस प्रकार था। आइए, प्रोसेसर और प्रोग्रामेबल चिप, मतलब इस प्रकार फिर बनने लगा। प्रोसेसर एंड प्रोग्रामेबल चिप इंटेल कंपनी के द्वारा पहला, मतलब माइक्रो प्रोसेसर के वास्तुकार टेड हॉप ने छोटे प्रोसेसर यानी कि माइक्रो प्रोग्रामेबल कंप्यूटर चिप इंटेल 4004 का आविष्कार 1971 में किया। मतलब ये आपकी क्वेश्चन बन सकती है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर मतलब कब बना था या किस कंपनी के द्वारा प्रोसेसर चिप बनाया गया था। तो अब यहाँ तक हम सब देख लिए कि मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि कंप्यूटर का बेसिक स्ट्रक्चर, कहाँ से कंप्यूटर किस प्रकार कैसे मतलब
समय से गुजरा और अब जाकर कंप्यूटर बना। तो आगे हम देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, क्योंकि अब इधर से कंप्यूटर की जो असली पड़ाव है अब यहाँ से चालू हो गई, क्योंकि अब यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955, मतलब फर्स्ट जनरेशन जब मतलब वो सब आया था, क्या कह रहे हैं, मतलब वही मशीन जब भाप से इलेक्ट्रॉनिक बनी थी, तो वहीं से ही जैसे यहाँ से मतलब 1942 दूसरी पीढ़ी 1956, मतलब आप समझ लो, अभी आपको दिखा दे रहे हैं, मतलब यहीं से आपका फिर उसके बाद बढ़िया मतलब चलने लगा था। जैसे ही आपका 1924 से IBM आया और ऐलान के बाद मतलब बढ़िया 1946 में कंप्यूटर के आधुनिक युग की शुरुआत, मतलब प्रथम पीढ़ी यहीं से बन गया था जब ENIAC प्रोग्राम आया था, मतलब आप भी इसे और अलान ट्यूनिंग को कहा जाता है कंप्यूटर साइंस, मतलब यहीं से। फिर 44-48 जब वान न्यूमैन जेब इकर्ट ने बनाया था, तब से समझ लो स्टोरेज की जब क्षमता बढ़ी थी इस प्रकार, तभी से ही समझ लो कि पीढ़ी का निर्माण हो गया था, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो यही जान लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन 1942-1955, मतलब फर्स्ट जनरेशन 1942 से 1955, सेकंड जनरेशन 1956 से 1964 तक, थर्ड जनरेशन 1965 से 1975 तक, फोर्थ जनरेशन 1976 से 1990 तक, फिफ्थ जनरेशन 1990 से अब तक, मतलब 5 जनरेशन अभी आए हुए हैं। 42 से 55 फर्स्ट जनरेशन, 56 से 64 सेकंड जनरेशन, 65 से 75 थर्ड जनरेशन, 76 से 90 फोर्थ जनरेशन, और 1990 से अब तक मतलब आई हुई है। अब यहीं से हम सब अपना मतलब जो इम्पॉर्टेंट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मतलब पूछे जाते हैं वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं, मतलब आपको बता दें यहीं से आपका शुरू हो जाते हैं। प्रथम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, मतलब 42 से 55, 56 से 64 और 65 से 75, 76 से 90 और अभी तक। तो यहीं से समझ लो कि शुरू हो जाता है। तो अब प्रथम पीढ़ी के बारे में जानेंगे, फिर दूसरी, तीसरी पीढ़ी, फिर चौथी पीढ़ी, फिर उसके बाद फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन मतलब जानेंगे। तो ये सब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स करना है तो ज़रूर वीडियो को अवॉइड मत करिए। अगर थोड़ा बहुत भी समझ अभी तक आया तो उसे रख के रहिए, क्योंकि अगला कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का पड़ाव अब ये चालू हुआ है, इधर आपका क्लास नहीं छोड़नी चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।